हाँ भाई, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे। इसका नाम होता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, क्या नाम होता है? कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि बेसिकली क्या होता है हमारे पास ए एडजॉइंट है, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड इनटू आई एन। ठीक है, और एक होता है बेसिकली ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए एडजॉइंट है। ठीक है, यही दो चीज होता है ना। और हम लोग बेसिकली अगर हमें निकालना है इनवर्स तो हम लोग बेसिकली यही लगाते हैं। ऑब्वियसली अगर हमें बेसिकली इनवर्स निकालना है तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मॉड नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू मतलब 1 में मॉड इनटू हम लोग लगाते हैं एडजॉइंट। ठीक है, ये चीज हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब अगर ये चीज लगाने में तो कई बार थोड़ा सा आपका बेसिकली तो क्या हुआ तो लेंदी भी रहता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली तो ये मतलब यूज करेंगे लाइक ए माइनस लेमडा टाइम्स आई एन और इसका मॉड इज इक्वल टू 0 कर देंगे बेसिकली। तो डिटरमिनेंट तो क्या लिखे हम हैं बेसिकली, तो डिटरमिनेंट ऑफ द ए माइनस लेमडा टाइम्स आई एन और बेसिकली वो 0 जब हम लोग बेसिकली करेंगे ना, ठीक है ना, तो हमारे पास तो आएगा बेसिकली, हमारे पास लेमडा में एक आ जाएगा बेसिकली पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, लेमडा में एक आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ डिग्री एन। ठीक है, ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली लेमडा को रिप्लेस कर देंगे ए से। ठीक है, ए से। ठीक है, तो मतलब हम लोग बेसिकली तो लेमडा को रिप्लेस कर देंगे ए से और जो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उसके साथ हम लोग लगा देंगे बेसिकली आई एन। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली ए में एक आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, ए में एक आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ डिग्री एन। ठीक है, ऑफ आ जाएगा आपके पास बेसिकली डिग्री एन। ठीक है, ए में एक आ जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो आपके पास ए में एक बेसिकली आ चुका है पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ डिग्री एन। ठीक है, ऑफ आपके पास डिग्री एन डिग्री का एक आपके पास आ चुका है पॉलिनोमियल ए। ठीक है, तो आपके पास ए में एक पॉलिनोमियल आ चुका है ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अब अगर आप मतलब बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो आपको एक काम और करना है। अच्छा, और वो बेसिकली आपका जो पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसा मतलब होगा लाइक ए नॉट इंटू ए का पावर एन, ए नॉट इंटू ए का पावर एन प्लस ए वन इंटू ए का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू ए का पावर एन माइनस टू डॉट आपका जाएगा बेसिकली ए एन माइनस वन इंटू ए और प्लस आ जाएगा आपके पास बेसिकली ए एन इंटू आई एन इज इक्वल टू जीरो। ये ठीक है, आपके पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा बेसिकली ए नॉट इंटू ए टू द पावर एन। ठीक है, प्लस एक मिनट वीडियो तो बन रहा है ना, देख लो, मैंने पता चला कि मेहनत कर रहा है। हाँ, ए नॉट इंटू आपके पास आ रहा है बेसिकली ए टू पावर एन और प्लस आ रहा है आपके पास ए वन इंटू ए टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, और फिर है आपके पास प्लस ए टू इंटू आपके पास ए टू पावर एन माइनस टू और प्लस डॉट आपके पास है बेसिकली ए एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, और प्लस है आपके पास ए एन इंटू और आपके पास है प्लस है आपके पास ए एन इंटू आई एन। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब आप बेसिकली ये पूरे इक्वेशन में आप करते हैं मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई आप करते हैं ए इनवर्स। ठीक है, और फिर आप वहां से बेसिकली ए इनवर्स का वैल्यू आप निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आप वहां से निकाल लेते हैं बेसिकली वैल्यू ऑफ द ए इनवर्स। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन में आप करते हैं बेसिकली बेसिकली मल्टीप्लाई बाई आप करते हैं बेसिकली ए इनवर्स। ठीक है, और फिर आप वहां से निकाल लेते हैं ए इनवर्स निकाल लेते हैं आप मतलब बेसिकली ए इनवर्स आप कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, यही काम आप करते हैं ये देकर। ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड है, तो प्रोसीजर है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें बेसिकली तो इसमें आप जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई जब आप करते हैं ना तो आपका जो इक्वेशन बनता है वो होता है बेसिकली ए नॉट इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए वन इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट आपके पास आता है ए एन माइनस वन टाइम्स आई एन। ठीक है, और प्लस
मतलब कि आपके पास आता है एन टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ए इनवर्स आता है बेसिकली -1/an इंटू ए नॉट और एक्स पर n माइनस वन प्लस a1 ए टू पावर n माइनस टू प्लस a2 ए टू पावर n माइनस थ्री, ठीक है ना, प्लस डॉट आपके पास है n माइनस वन आई, ठीक है, ये आता है। यहाँ पर मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, साफ साफ भी लिख देता हूँ। आपके पास बेसिकली जो ए इनवर्स आता है ना, आपके पास जो बेसिकली ये आता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स जो आता है वो आता है -1/an टाइम्स आपके पास है ए नॉट इंटू ए टू द पावर n माइनस वन प्लस a1 इंटू ए टू द पावर n माइनस टू प्लस a2 इंटू ए टू द पावर n माइनस थ्री प्लस a3 इंटू ए टू द पावर n माइनस फोर और प्लस डॉट आपके पास है a n माइनस वन इंटू आई एन, ठीक है, ये आता है। क्योंकि आपका ए इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो होता है बेसिकली a naught into e to the power n minus one plus a1 into e to the power n minus two plus a2 into e to the power n minus three plus a3 into e to the power n minus four plus डॉट आपका बेसिकली a n minus one into I n और प्लस है आपके पास a n into a इनवर्स इज इक्वल टू 0। वहाँ से आपके a इनवर्स निकालते हैं। अच्छा, अब अगर आपका बेसिकली n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब कि डिग्री है आपका बेसिकली 2 है, ठीक है। अगर आपके पास दिया हुआ है बेसिकली n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है n बराबर आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास ये दिया हुआ है n इक्वल टू 2, ठीक है, अगर आपके पास बेसिकली ये दिया हुआ है, लाइक आपके पास दिया हुआ है कि n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू है आपके पास 2 है, तो आपके पास आता है बेसिकली a स्क्वायर माइनस आता है आपके पास बेसिकली ट्रेस ऑफ a टाइम्स ए, ठीक है, और प्लस आता है बेसिकली आपका बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्या आता है ए स्क्वायर माइनस आता है आपके पास ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, इनटू ए, ठीक है, और प्लस आता है आपके पास बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आता है। यही है आपके पास बेसिकली कैरी हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।